कंपोनेंट इसके क्या क्या है, इसके पहले तो कहना दो कंपोनेंट है, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में क्या आ जाता है, क्लाइमेट फैक्टर, एडेफिक फैक्टर, टोपोग्राफिक एंड नॉन लिविंग। ठीक है, ये पढ़ लो पहले डेफिनेशन। They are non-living substances and physical factors of the ecosystem. Among the physical factors are climatic factors, edaphic factors, and topographic factors. हाँ, सबसे पहले ये याद रखो, यहाँ पे अगर गलती कर दी ना, ये आपने जो जहाँ पे चीज़ें क्रैम करनी, एबायोटिक जो हैं इनमें नॉन लिविंग सब्सटेंस है। ठीक है, एबायोटिक में नॉन लिविंग है। अब देखो क्लाइमेटिक फैक्टर क्या है, इट इंक्लूड्स They ड्यूरेशन include एंड duration and intensity of light, temperature, periodicity of rainfall, humidity, and air currents. पीरियोडिसिटी। तो यहाँ पे क्लाइमेट फैक्टर क्या है, इसमें क्या है आप देखो, लाइट है, टेम्परेचर है, पीरियोडिसिटी ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब अब जो हवा में कितना वाटर वेपर हैं, तो एयर करंट्स, हवा कितनी चलती है, ये क्लाइमेट की बात आ गई। तो ये किसकी बात करें, एबायोटिक फैक्टर। यहाँ पे नॉन लिविंग चीज़ें हैं, ये नॉन लिविंग सब्सटेंस है, ये देखो नॉन लिविंग ही है ना, लाइट, टेम्परेचर, ये सारी। इडेफिक फैक्टर क्या है, इसमें सॉयल आ जाती है, कि सॉयल फैक्टर आ जाते हैं। ठीक है, सॉयल में कि कितनी पीएच है, कितना उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, कितना उसमें पानी है। उसके बाद टोपोग्राफिक फैक्टर्स क्या होते हैं, दे आर नेचर ऑफ एरिया, लाइक टोपोग्राफिक आपको पता ही है, प्लेन है, माउंटेन है कि वैलीज हैं। नॉन लिविंग सब्सटेंस की बात आ गई। ठीक है, ऊपर नॉन लिविंग ही है, नॉन लिविंग क्या है, इंक्लूड्स, They include inorganic nutrients and organic remains. हाँ इसमें दो चीज़ें आ गई, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। अब बायोटिक आ गई, अब ये देखो यहाँ नॉन लिविंग थी, अब यहाँ पे लिविंग आ गया। ठीक है, और यहाँ से पढ़ो, दे शो They मैनी show many type of interactions and इंटरडिपेंडेंस। interdependence. The whole group of assemblage of living organism founded in ecosystem is called biotic community. हाँ, ये आपको पता चल गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरकनेक्शन, उनका इंटरकनेक्शन और इंटरडिपेंडेंस भी है। क्योंकि देखो कोई जैसे कार्निवोरस एनिमल्स हैं, तो वो दूसरे एनिमल्स, छोटे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, बड़ी फिश छोटी फिश को खाती है, तो ये इंटरडिपेंडेंस है, और ये सारे लिविंग है, और ये इंटरडिपेंडेंस है, और इंटरेक्शन भी होती है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट इज दे, ये आगे थ्री ग्रुप्स आगे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स Consumers और and डिकम्पोजर। decomposers. हाँ, वाइल प्रोड्यूसर्स आर, While producers are autotrophs. ऑटोट्रॉफ होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, और द अदर टू Other आर two are हेट्रोट्रॉफ। heterotrophs. ठीक है, Heterotrophs obtain ready-made food, while autotrophs manufacture their own food. हाँ ये मैंने आपको बता ही दिया है, ऑटोट्रॉफ अपना फूड खुद बनाते हैं जैसे कि प्लांट्स, और जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो प्लांट्स खा, सॉरी वो छोटे एनिमल्स खाते हैं दूसरे एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स क्या है, कुछ एनिमल्स यही खाते हैं, ऑटो